वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने जा रहे हैं एक सुपर फैंटेसी मूवी जिसका नाम बताने से पहले मुझे लंबी सांस लेनी होगी। इस मूवी का नाम है क्रिएशन ऑफ द गॉड्स पार्ट 1 किंगडम ऑफ स्टॉर्म्स। कहानी 3000 साल पहले की है, जब एक जंग छिड़ी जिसमें एक असली चुड़ैल आजाद हो गई जो कई हजार सालों से कैद थी। उस दुष्ट आत्मा को खत्म करने के लिए अस्त्र शस्त्र सहित एक वीर को देवलोक से धरती पर भेजा जाता है। क्या वो वीर दुष्ट आत्मा का खात्मा कर पाता है और क्या धरती को बचा पाता है? ये जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और इस मूवी के शानदार स्पेशल इफेक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मूवी की शुरुआत में युद्ध में शहीद सिपाहियों की लाशों को दिखाते हैं जिन पर बर्फ जमी हुई है। यह एक किले का सरदार जो अपने राज्य के सम्राट के खिलाफ विरोध करके उसके किले पर कब्जा करके बैठा है और खुद को राजा बताता है। किले की दीवार के उस तरफ सम्राट की सेना राजा पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है और उसके पास घोड़े पर सवार है उसका सबसे विश्वसनीय साथी जिसका नाम है एनजीओ। दरअसल एनजीओ का पिता एक बहुत बड़े कबीले का सरदार है। इसके अलावा 4 और सेनापति भी हैं जो 3 अलग अलग कबीलों के सरदारों के बेटे हैं। ये लोग सम्राट की वफादार हैं और इस विरोधी राजा को खत्म करने के लिए आए हैं। वे बड़े बड़े पत्थरों से किले की दीवार को तोड़कर किले पे कब्जा कर लेते हैं। फिर विरोधी राजा अपने परिवार को लेकर पर्वत की ओर बच निकलता है, लेकिन सम्राट की सेना भी उसका पीछा करते हुए पर्वत की चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहां सरदार और राजा के बीच घमासान लड़ाई होती है जिसमें सरदार को चाकू लग जाता है। उसका खून बहकर बर्फ पर गिरता है और बर्फ के बीच से होकर वो पत्थरों के बीच एक गड्ढे में जाकर फैल जाता है। वहां पर कई हजार सालों से एक बंद दीवार थी जो खून लगने से टूट जाती है। उसकी वजह से वहां पर एक बहुत भारी ग्लेशियर जन्म लेता है। गाड़ी में बैठी राजा की बेटी को लगता है कि अब वे ये युद्ध हार रहे हैं। वो अब दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहती, इसलिए अपने जोड़े पर लगी हुई सुई निकालकर खुद को खत्म कर लेती है। जब बर्फ जरा हटती है तो उसकी आंखें अजीब रंग की हो जाती हैं और वो जिंदा हो जाती है। सम्राट की सेना उसको मार डालना चाहती है, लेकिन उसकी आंखों को देखते ही अपने हथियार वो नीचे डाल देते हैं। फिर वो सरदार की ओर बढ़ती है, लेकिन इसी बीच बेहोश हो जाती है। उस रात सिपाही अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। सरदार अपने घाव पर मरहम लगा रहा होता है। वो लड़की उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस दुनिया का राजा बना सकती हूँ। ये कहकर वो सरदार के घाव को चाटती है और एक ही पल में उसका घाव पूरी तरह से भर जाता है। इससे तो सरदार बिल्कुल चौंक जाता है कि यह हुआ कैसे। और यहाँ मूवी का टाइटल डालकर होती है मूवी शुरू। अगले दिन सरदार और बाकी सेनापति सम्राट से मिलते हैं और विरोधी राजा का कटा हुआ सर उसे भेंट करते हैं। इतना ही नहीं, वे राजा की बेटी को भी सम्राट के हवाले कर देते हैं। उसकी खूबसूरती को देखकर बूढ़े सम्राट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसी रात सम्राट की राजसभा में तरह तरह के डांसेस होते हैं। सम्राट का बेटा भी नाचने लगता है, लेकिन अचानक वो अपने पिता का गला घोंटकर उसे मार डालता है। ये देखकर तो फिर कोफत उसे मार डालता है। अब सरदार कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सम्राट के बेटे को मारकर तुमने अच्छा किया, वरना ये अगला सम्राट बन जाता तो इस देश में खून की नदियां बहने लगती। अब सरदार सम्राट की लाश को उठाता है तो ऊपर देवलोक में 12 देवता ये फैसला करते हैं कि युद्धों के होते पृथ्वी पर खून की नदियां बहेंगी। ऊपर से पृथ्वी पर अकाल पड़ रहा है, इसलिए इंसानियत को बचाने के लिए हमें अपना दैवीय अस्त्र पृथ्वी पर भेजना होगा। फिर सारे देवता पृथ्वी के एक पहाड़ पर लैंड करते हैं। वहां 3 साधु उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सभी देवता मिलकर उस दैवीय अस्त्र को सबसे बुजुर्ग साधु के हवाले करते हैं और बताते हैं कि ये अस्त्र इंसानियत को बचाएगा, लेकिन इसे जो छुएगा उसकी मांत्रिक शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। साधु कहता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए मैं अपनी मंत्र शक्ति खोने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर देवता साधु को वो दिव्य अस्त्र दे देते हैं। उसे लेते ही साधु अपनी मंत्र शक्ति खो देता है, जिसकी वजह से अब वो जवान नहीं दिखता। अब पृथ्वी पर मरे हुए सम्राट की जगह पर सरदार को सम्राट स्वीकार किया जाता है। पर जब राजगुरु राजतिलक करने के लिए शगुन देखता है तो उसका यंत्र टूटने लगता है और पृथ्वी पर सूरज की रोशनी पूरी तरह से गायब हो जाती है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है। वो सम्राट को बताता है कि देवता हमारे किसी काम से खुश नहीं है, इसलिए मेरा यंत्र टूट गया है और हर तरफ अंधेरा छा गया है। देवताओं का क्रोध कम करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना होगा। अब सम्राट भी शपथ लेता है कि मैं वो मंदिर जरूर बनाऊंगा और इस दुनिया को मिटने से बचाऊंगा। इसके बाद सूरज की रोशनी फिर से पृथ्वी पर आती है। अब सम्राट का बेटा एनजीओ राजमहल में आता है तो बहुत ही डरावनी आवाज सुनता है। तभी भेड़िया का रूप लेकर एक दुष्ट आत्मा एक लड़की के शरीर को खा रही होती है। एनजीओ उस दुरात्मा का पीछा करता है। अब दुष्ट आत्मा को सम्राट के कमरे में जाता देखकर एनजीओ बिना अनुमति के सम्राट के कमरे में तलवार लेकर घुस जाता है, लेकिन इससे सम्राट खुश नहीं होता। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। एनजीओ फिर उन्हें दुष्ट आत्मा के बारे में बताता है, लेकिन सम्राट के बिस्तर पर उस विरोधी राजा की बेटी को देखकर वो कहता है यही वो दुष्ट आत्मा है। ये सुनकर सम्राट एनजीओ को डांट कर बाहर भेज देते हैं कि मेरे काम में दखल मत दो। एनजीओ भी गुस्से में अपने साथियों को बताता है कि उस औरत को उसी दिन मार डालते तो आज ये नौबत नहीं आती। अब कोफत को भी अपने पिता की याद आती है जो गांव में ही रहते हैं और एक छोटे कबीले के सरदार हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि कई
व्यापारी और दूसरे लोग राजधानी में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वहां आते हैं वो 3 साधु जिन्हें देवताओं ने वो दैवीय शक्ति वाला अस्त्र दिया था। बुजुर्ग साधु द्वारपाल से कहते हैं कि हम कुनलन पर्वत से पैदल आ रहे हैं और हमें सम्राट से एक जरूरी काम है। अगर आप हमें शहर के अंदर जाने देंगे तो मैं आपको एक बहुत ही अनमोल चीज दूंगा। ये कहकर वो द्वारपाल को एक लाल रंग का फल देता है और बताता है कि ये देवताओं का फल है, इसे खाओगे तो 200 साल एकदम तंदुरुस्त रहोगे। ये सुनकर द्वारपाल तुरंत फल ले लेता है और इनके लिए घोड़ा गाड़ी का इंतजाम करता है। साधु हंसते हुए सोचते हैं कि ये इंसान कितने लालची और पागल हैं। अब गाड़ी उन्हें एक जगह पे लेके जाती है जहाँ सैकड़ों गुलाम मिलकर एक बहुत बड़ा मंदिर बना रहे होते हैं। एंजो और कोफत उस काम की देखरेख करते हैं। एंजो कोफत को बताता है कि उस चुड़ैल ने मेरे पिता को अपने कब्जे में कर लिया है, इस वजह से ये देश अब मिटने वाला है। इस वक्त हमें भगवान ही बचा सकते हैं। तीनों साधु इतने बड़े मंदिर के निर्माण को देखकर बड़े दंग रह जाते हैं, लेकिन तभी सिपाही उनके पैरों को बांध देते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि इन्हें भी गुलाम बना लिया गया है, लेकिन तीनों भूत की तरह खड़े रहते हैं। तो सिपाही उन्हें चाबुक से मारने लगता है कि चलो काम पे लग जाओ, लेकिन बड़े साधु उसे पकड़ लेते हैं। फिर छोटी साधु उसे चाबुक के साथ पकड़कर खूब घुमाती है। बहुत देर घुमाकर वो उसे छोड़ देती है तो वो जाकर एक हाथी से टकरा जाता है। इस वजह से एक बहुत ही बड़ा खंबा सरक जाता है और बाकी खंबे भी गिरने लगते हैं। छोटी साधु उन सबको पकड़कर खींचती है। इसी बीच एक खंबा गिर जाता है और किसी के सर पे गिरने वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर जवान साधु उसे अपने मांत्रिक यंत्र से रोक लेता है। अब ये दृश्य देखकर एंजो बहुत खुश होता है कि देवताओं ने उसकी सुन ली और ये साधु कोई देवी शक्ति वाला अस्त्र लेकर आए हैं। वो तीनों साधुओं को सम्राट के पास लेके जाता है, लेकिन वहां एक आदमी सम्राट को अपनी मांत्रिक शक्तियों का प्रदर्शन दे रहा होता है। ये बहुत ही खतरनाक मांत्रिक लगता है जो अपने सर को धड़ से अलग करके दिखाता है। सम्राट इससे बहुत ही प्रसन्न होता है। मंत्री कहता है कि इस मंत्र को सीखने में हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको 500 साल में सिखा दूंगा। अब सम्राट को उसका बकवास सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वो उसका सर पकड़कर दूर ही फेंक देते हैं। अब बुजुर्ग साधु उस दिव्य अस्त्र को सम्राट को देता है और कहता है कि इस अस्त्र को वही खोल सकता है जो इस दुनिया का सम्राट हो, और मुझे पता है कि आप ही इस दुनिया के सम्राट बनने जा रहे हैं, इसीलिए इसे आपको दे रहा हूँ। जब दुनिया की शांति मिटने लगती है तो देवता इसे एक ताकतवर और सच्चे वीर को दे देते हैं जो इस दुनिया का सम्राट बनने लायक हो। इस अस्त्र में इतनी शक्ति है कि आप इसका उपयोग करके दुनिया की भूख मिटा पाएंगे, अकाल से दुनिया को आजाद कर पाएंगे। ये सुनकर सम्राट कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा अस्त्र है, अब मुझे अपने लोगों को खाना भी नहीं देना पड़ेगा, सब कुछ ये अस्त्र संभालेगा, है ना? ये सुनकर तीनों साधु चौंक जाते हैं। जवान साधु बुजुर्ग से कहता है कि गुरुजी, ये सम्राट नहीं बिल्कुल शैतान की तरह बात कर रहा है। फिर बुजुर्ग उसे चुप करा देते हैं। तभी मांत्रिक कहता है कि क्यों ना हम इस अस्त्र की परीक्षा लें, अगर सच में इसमें इतनी शक्ति है तो मरे हुए इंसान की आत्मा को ये अस्त्र अपने अंदर खींच लेगा क्या, जरा देखें। ये सुनकर सम्राट जरा भी नहीं सोचता और झट से एक सिपाही को अपनी तलवार से मार डालता है। उस सिपाही की आत्मा जैसे ही शरीर से बाहर निकलती है तो अस्त्र उसे खींच लेता है और तब वो अस्त्र सम्राट के हाथ से फिसल कर गिर जाता है, लेकिन बुजुर्ग साधु उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेते हैं। फिर वो सम्राट को समझाता है कि इस अस्त्र को खोलने के लिए एक स्पेशल तरह का डांस करना होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये कहकर साधु कोई डांस करने लगता है, लेकिन डांस करते करते वहां से तीनों बचकर भागने की कोशिश करते हैं, पर सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। तभी छोटी साधु और जवान साधु सिपाहियों को मारकर वहां से भगा देते हैं और फिर मांत्रिक अपनी शक्ति से उस बुजुर्ग को पकड़ने की कोशिश करता है। छोटी साधु अपने लंबे रिबन से बुजुर्ग साधु को उठाकर किले से बाहर फेंक देती है। वो दिव्य अस्त्र के साथ अपने घोड़े पर जल्दी से बचकर निकल जाते हैं। एंजो और कोफत भी उनका पीछा करते हैं। रात हो जाती है। यहाँ मांत्रिक, जो कि एक शैतानी शक्ति है, वो शैतानों को बताता है कि मुझे दैवीय अस्त्र का पता चल चुका है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए मुझे और भी ज्यादा शक्तियों की जरूरत है। तभी अचानक समुद्र का पानी एक बहुत बड़ा और भयानक हाथ बनकर ऊपर उठता है और वो मांत्रिक पर गिर जाता है। इस तरह शैतानों ने मांत्रिक को और भी ज्यादा शक्तियां दे दी होती हैं। अब मांत्रिक भी उस दिव्य अस्त्र को लेने के लिए चला जाता है। यहाँ जवान साधु कहता है कि आप ये अस्त्र उस सम्राट को दे दीजिए, वरना वो हमारी जान ले लेगा। इंसानियत बचे या ना बचे, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हम इस नालायक सम्राट और खतरनाक मांत्रिक से लड़ नहीं पाएंगे। तब बुजुर्ग कहता है कि इस लालची और मूर्ख सम्राट को दुनिया का सम्राट कभी नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसका बेटा एनजीओ बहुत ही अच्छा लड़का है, वो स्वार्थी नहीं है और दूसरों का भला चाहता है, वही दुनिया का सम्राट बनने लायक है, इसलिए मैं ये अस्त्र उसे ही दूंगा, लेकिन उसके लिए न जाने और कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। तभी अचानक बादल गरजते हैं। इसी बीच कोफत के पिता यानी छोटे कबीले के सरदार जंगल से गुजर रहे होते हैं। उन्हें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो गाड़ी रोककर देखते हैं तो वहाँ हरे रंग का बच्चा जमीन पर पड़ा रो रहा होता है। देखने में तो वो किसी शैतान का बच्चा लगता है, लेकिन सरदार को उस पर बहुत तरस आता है और वो उसे पालने का फैसला करते हैं। तब जवान साधु उन्हें सावधान करता है कि ये एक दुष्ट शक्ति है, इसे मार डालने में ही सभी की भलाई है। पर सरदार को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि सभी बच्चे अच्छे ही पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से बड़ा नहीं किया होता, इसलिए वे बुरे बन जाते हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताना। तभी बुजुर्ग साधु आ जाते हैं। उन्हें भी सरदार की बात
बड़ी ठीक लगती है। वे कहते हैं कि आप ये बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं इसे कुनलन पहाड़ पर ले जाकर इसका पालन पोषण करूंगा, इसको एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। ये बच्चा आपको मिला है, इसलिए नाम भी आप ही रखिए, ताकि भविष्य में जब आप दोनों मिले तो आप इसको पहचान पाएं। जब बादल गरजने लगे तब ये मुझे मिला, इसीलिए मैं इसका नाम बादल ही रख देता हूँ। ये कहकर वो उस बच्चे को साधु को दे देते हैं। छोटी साधु बच्चे को लेकर कुनलन पहाड़ की ओर उड़ जाती है। कोफत के पिता साधु से पूछते हैं कि पृथ्वी पर बहुत बुरा अकाल पड़ने वाला है, इसका हम कैसे सामना करेंगे। उनकी बातों से साधु समझ जाते हैं कि ये किसी कबीले के सरदार हैं। साधु उसको एक तरकीब बताता है। वे उस राज्य के 3 बड़े कबीलों के सरदारों को बुला भेजते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप लोगों की वजह से ही सम्राट इस राज्य का काम संभाल पाता है। आप लोग जिसे चाहे सम्राट बना सकते हैं और इस देश को मुसीबत से बचा सकते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे सम्राट इस वक्त एक चुड़ैल के चंगुल में फंसे हुए हैं, इसलिए वो अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। पर सम्राट का बेटा एनजियो, उसका दिल बहुत ही साफ है और वही इस राज्य को और इस दुनिया को दुष्ट आत्माओं से बचा सकता है। तभी वहां पर कोफत आ जाता है और पूछता है कि तुम लोग सम्राट के खिलाफ बगावत करने की सोच भी कैसे सकते हो। वो इन सबको खत्म करने के लिए अपनी तलवार निकालता है। तभी उसके पिता उसको देखकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम मुझे भूल गए। पर कोफत कहता है कि आप मेरे पिता ही क्यों ना हो, लेकिन सम्राट के खिलाफ एक भी शब्द मैं नहीं सुनूंगा। ये कहकर वो इनसे लड़ने लगता है। तभी वहां पर सम्राट के कई सिपाही आ जाते हैं और इन सबको सम्राट के सामने पेश करते हैं। वो बहुत ही गुस्से में होता है कि मेरे ही राज्य में रहकर आप लोग मेरे खिलाफ बगावत करने की सोच रहे हैं। फिर वो उन चारों कबीले के सरदारों के बेटों को बुलाता है जो सम्राट के सेनापति हैं। वो उन्हें आदेश देता है कि या तो तुम चारों अपने पिताओं का सर काट कर अपने कबीले के सरदार बन जाओ या फिर मेरे हाथों मर जाओ। चारों के बेटे अब दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या करें। कोफत अपने पिता को मारना नहीं चाहता और सम्राट के आगे भीख मांगता है कि मेरे पिता से गलती हो गई, लेकिन इसके लिए उनकी जान लेने के बजाय उन्हें कारागार में बंद कर दीजिए। सम्राट पहले तो ना करता है, लेकिन फिर मान ही जाता है और सिर्फ कोफत के पिता को ही कारागार में बंद कर दिया जाता है। उस रात सम्राट उस चुड़ैल के साथ सोता है। तब रानी आकर कहती है कि आपने जिन 3 कबीलों के सरदारों की जान ली, उनमें से एक मेरा भाई भी है। अगर वो गद्दार है तो मैं उसका खून हूँ, मुझे भी मार डालिए। तब वो चुड़ैल कहती है कि तुम जैसी खूबसूरत औरत को मरने की क्या जरूरत है, मेरे पास आओ। रानी उसकी ओर जैसे जाती है तो मानो वो चुड़ैल के वश में आ जाती है, लेकिन चुड़ैल के पास जाते ही वो एक चाकू से उस पर वार करती है और दोनों पानी के अंदर चली जाती हैं। पानी में खून फैलने लगता है। बहुत देर बाद फिर चुड़ैल बाहर आती है। अब ये सुनकर एनजियो गुस्से से लाल हो जाता है और चुड़ैल को खत्म करने के लिए सम्राट के कमरे में आता है और सीधा चुड़ैल पर हमला कर देता है। पर तभी सम्राट बीच में आता है और तलवार सम्राट के सीने में घुस जाती है। सम्राट चिल्लाता है कि पदवी के लालच में तुमने अपने पिता को खत्म करने की सोची। ये कहकर वो अपने सिपाहियों को बुलाकर एनजियो को खत्म करने का आदेश देता है। एनजियो भी गुस्से में वहां से बचकर भाग जाता है। इसी बीच कोफत उसको देख लेता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर भेजकर खुद अपने हाथ पर तलवार से काट लेता है। सिपाही पूछते हैं कि एनजियो कहाँ गया। कोफत कहता है कि वो मुझ पर हमला करके कहीं भाग गया, पर सिपाही जानते हैं कि ये अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। तभी वहां पर कोफत का भाई आता है, जिसे उसके पिता ने यहाँ आने से मना किया था, पर अपने भाई और पिता को मुसीबत में देखकर वो चुप नहीं बैठना चाहता था, इसलिए उनकी मदद करने के लिए आ गया। यहाँ सम्राट खुशी के मारे ड्रम्स बजा रहा होता है और उसकी प्यारी चुड़ैल जी भर के नाच रही होती है। कोफत का भाई बांसुरी बजा रहा होता है। उसका संगीत सम्राट को और खुश कर देता है और वो पूछता है कि आज तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, पूछो क्या चाहिए। कोफत का भाई कहता है कि मेरे पिता बुजुर्ग हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं, ऐसी हालत में उन्हें कारागार में रखना ठीक नहीं होगा, आप दया करके उन्हें हमारे गांव भेज दीजिए। पर सम्राट अकड़ कर कहता है कि उसने मेरे खिलाफ मेरे सरदारों को उकसाया है, वो कारागार में ही मरेगा। इस पर कोफत का भाई कहता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे पिता के बदले तुम मर जाओ। इससे सम्राट को बहुत गुस्सा आता है। इसी बीच कोफत किले की रखवाली कर रहा होता है। वो बुजुर्ग साधु को देखता है और उसे पकड़कर पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो। साधु बताते हैं कि मुझे एनजियो से मिलना है। इस पर कोफत उसके हाथ पैर बांधकर सीधा एनजियो के पास लेके जाता है। वहां पर राजगुरु भी होते हैं। साधु ने बताते हैं कि सम्राट अब वो पुराने सम्राट नहीं रहे, अब उनके दिल और दिमाग पर उस चुड़ैल का ही राज चल रहा है। किसी तरह उस चुड़ैल को खत्म करना ही होगा। उसी रात सम्राट कोफत के पिता से मिलने कारागार में जाता है। वो उनके लिए खाना भी लेके जाता है और पूछता है कि मुझे पता है ये देश मुसीबत में है और तुम जैसा अनुभवी और कोई इस राज्य में नहीं है, इसलिए तुम ही बताओ कि अब आने वाली मुसीबत को कैसे रोकें। कोफत के पिता कहते हैं कि अगर तुम सच में खुद को और अपने इस राज्य को मुसीबत से बचाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उस चुड़ैल का साथ छोड़ना होगा। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? तभी सम्राट अपनी पोशाक में से एक बांसुरी दिखाता है। वो समझ आते हैं कि ये उनके बड़े बेटे की बांसुरी है। वो पूछते हैं कि क्या मेरा बड़ा बेटा आपसे मिलने आया था? सम्राट कहता है तुम्हें अपने बेटे का स्वाद भी पता नहीं चला क्या? तब पता चलता है कि सम्राट ने उसके बड़े बेटे को मारकर उस
उसे पकाकर उन्हें खाने को दिया था। ये जानकर वो आक्रोश में सम्राट पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिपाही उन्हें वहां से उठाकर लेके जाते हैं। अगले सुबह कोफत के पिता सड़कों पर पागलों की तरह भटक रहे होते हैं और उस दिन सम्राट का जन्मदिन भी होता है। वो अपने पूर्वजों की समाधि के आगे सर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेता है। उसके साथ चुड़ैल भी होती है। राजगुरु उस चुड़ैल को आशीर्वाद देने के लिए बुलाता है। जैसे ही वो उनके पास जाकर बैठती है तो वो उसकी एक नस पकड़कर दबाते हैं। वो सीधे चौंक जाती है। राजगुरु कहते हैं कि सुन चुड़ैल, अब तेरी सारी दुष्ट शक्ति नष्ट हो जाएगी। ये कहकर वो उसे काट फेंकने के लिए अपनी तलवार निकालते हैं। इसी बीच सम्राट भागा भागा आता है और उन्हें रोक लेता है। वो पूछता है कि आपसे किसने कहा कि ये चुड़ैल है। तब राजगुरु एंजो की ओर देखता है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। अब सम्राट को एंजो पर बहुत गुस्सा आता है। एंजो बताता है कि इस औरत ने आपकी पत्नी मेरी माँ का खून किया है, फिर भी आपको इसका असली रूप नजर नहीं आया। ये इंसान नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। अगर अब भी आप होश में नहीं आए तो ये आपको भी खत्म कर देगी। सम्राट पूछता है कि क्या इसका कोई सबूत है कि ये चुड़ैल है। राजगुरु कहते हैं कि इसे साबित करने के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। अगर इसने मेरा हृदय खा लिया तो आप समझ लेना कि ये चुड़ैल है। ये कहकर राजगुरु अपने सीने को चीरकर अपना हृदय निकालकर चुड़ैल के हाथ में देता है। वो उसे तुरंत खा जाती है और तब उसके अंदर से वही दुष्ट आत्मा जो भेड़े के रूप में थी वो बाहर आ जाती है। लेकिन अब उस दुष्ट आत्मा को खत्म करने के बजाय सम्राट कहता है कि मैं इसे क्यों मारूं, इसने तो सिर्फ मेरी मदद की है। ये सुनकर वे चौंक जाते हैं और तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि अब तक इस राज्य में जो कुछ बुरा हुआ था वो सब इस चुड़ैल ने ही किया था। अब एंजियो से सहा नहीं जाता और वो अपने पिता पर हमला करने के लिए बिल्कुल बौखलाया हुआ होता है, पर सम्राट भी उसे खत्म करने के लिए तैयार खड़ा होता है। ऐन वक्त पर कोफत एंजियो को कैसे भी करके बचा लेता है, लेकिन वो सम्राट से कहता है कि मुझे लगा कि एंजियो आपको मार डालेगा, इसलिए आपकी जान बचाने के लिए मैंने उसे रोक दिया। फिर एंजियो को कारागार में ले जाया जाता है। सम्राट कहता है कि मुझे पता है तुम सिर्फ अपने दोस्त एंजियो को बचाने के लिए ही बीच में कूद पड़े, समझे, लेकिन मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता क्योंकि मेरे सबसे काबिल सेनापति सिर्फ तुम हो। इसलिए मैं तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने का एक और मौका दूंगा। जाओ, जाकर अपने पिता का सर काट कर लाओ। उस रात कोफत अपने पिता की तलाश में निकल पड़ता है। अगले दिन सम्राट सरेआम अपने बेटे एंजियो का सर काटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। तभी वहां पर कोफत अपने पिता का कटा हुआ सर लेकर आता है। सम्राट बहुत ही खुश होता है कि तुमने अपनी वफादारी दिखा दी है। फिर वो एंजियो का सर काटने का आदेश देता है और एक सिपाही उसका सर काटने के लिए एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाता है। बुजुर्ग साधु इंतजार करता है कि उसके दोनों शिष्य आकर कोई करिश्मा करेंगे और एंजियो को बचा लेंगे। तभी उस सिपाही पर एक तीर लगता है। दरअसल सम्राट के सिपाहियों का एक गुट बन गया था जो सम्राट के खिलाफ बगावत कर रहे थे और अब सम्राट उन सारे सिपाहियों को भी खत्म करने का हुक्म देता है। पर इतने में कोफत सम्राट की गर्दन पर तलवार दबा देता है और सम्राट के हाथ से वो थैला गिर जाता है जिसमें कोफत के पिता का सर था, पर असल में उसके अंदर उनका सर था ही नहीं। इसी हलचल के बीच एक आदमी एंजियो का सर काटकर उसे मार डालता है। कोफत और सम्राट के बीच घमासान लड़ाई हो जाती है। तभी बुजुर्ग साधु के दोनों शिष्य वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने गुरु से कहते हैं कि चलिए यहाँ से बच निकलते हैं। पर साधु कहते हैं कि मेरी फिक्र मत करो, एंजियो का कटा हुआ सर और उसका धड़ ले जाकर कुल्लन पर्वत पर रखो और देवताओं से प्रार्थना करो कि वे एंजियो को जिंदा कर दे, वरना यह दुनिया मिट जाएगी। वो दोनों एंजियो की बॉडी पार्ट्स को लेकर चले जाते हैं, लेकिन इतने में वहां पर वो मांत्रिक आ जाता है। यहाँ कोफत सम्राट के सीने में तलवार घुसाकर उसे एक बड़े गड्ढे में धकेल देता है जिससे कि उसकी जान चली जाती है। फिर कोफत अपने साथियों को और बुजुर्ग साधु को अपने साथ लेकर भागता है। इसी बीच मांत्रिक अपनी शैतानी शक्ति की मदद से वहां के दो बड़े ड्रैगन स्टैचूज में जान डाल देता है। दोनों ड्रैगन्स दीवार को तोड़कर कोफत और उसके साथियों का पीछा करते हैं। कोफत के पिता सड़क पर बेहोश पड़े होते हैं। अचानक एक अजीब दिखने वाला जंतु उन्हें उठाकर लेके जाता है। अब कोफत बुजुर्ग साधु के कपड़े पहनकर दूसरी दिशा में जाने लगता है तो दोनों ड्रैगन्स उसे साधु समझकर उसका पीछा करने लगते हैं क्योंकि वो मांत्रिक साधु की ही दैवीय शक्ति वाला अस्त्र पाना चाहता है। लेकिन कोफत पहाड़ के सिरे पर आकर रुक जाता है तो मांत्रिक को पता चलता है कि ये असली साधु नहीं है। वो चौंक जाता है, पर इतने में दोनों ड्रैगन्स उसकी ओर आते हैं और पहाड़ के ऊपर से नदी में गिर जाते हैं। यहाँ वो अजीब दिखने वाला जंतु कोफत के पिता को बचाकर उनके गांव ले जा रहा होता है। जब उन्हें होश आता है तो उस जंतु को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बचाया। तब वो पूछता है कि क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादल हूँ। तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि ये वही बच्चा है जो उन्हें जंगल में मिला था और उन्होंने उसे बचाकर उसका नाम बादल रखा था। दूसरी ओर कोफत जो नदी किनारे बेहोश पड़ा होता है उसे उसका घोड़ा उठाकर उसके गांव लेके आ जाता है। कई साल के बाद कोफत अपने पिता के साथ रहने लगता है। वहां सम्राट की मौत के बाद हर तरफ सन्नाटा छाया होता है और वो चुड़ैल सम्राट के घाव को चाटकर उसे फिर ठीक कर देती है और सम्राट अपनी आंखें खोलता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट्स में दिखाया जाता है कि एक खतरनाक मांत्रिक आग उगलने वाले शेर पर बैठकर इस राज्य में घुस गया है
उसके साथ बड़े बड़े राक्षसों की एक सेना भी होती है। मतलब इसके आगे भी कहानी है और ये सीन इस मूवी के सेकंड पार्ट की शुरुआत है। उम्मीद है दोस्तों सेकंड पार्ट के स्पेशल इफेक्ट्स फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा बेहतरीन एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।